शहजादी अरीशा और चांद का ताज। सदियों पुरानी बात है, एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ कभी मुकम्मल चांद नहीं चमकता था। आसमान पर चांद हमेशा आधा, मध्यम और उदास सा रहता था। लोग कहा करते थे कि चांद का असल जेवर उसका ताजे नूर चुरा लिया गया है। महल की बालकनी पर एक हसीन शहजादी खड़ी थी, शहजादी अरीशा। उसकी आंखें समुंदर की लहरों की तरह नीली थीं, मगर उनमें उदासी बसी हुई थी। शहजादी अरीशा आहिस्ता से लहजे में कहती हैं, ये चांद इतना उदास क्यों है? काश कोई इसकी रोशनी लौटा पाए, काश मेरा मुल्क भी उजाले में नहा जाए। रात को जब वो सोई तो अचानक एक ख्वाब ने उसे चौंका दिया। कमरे में रोशनी फैल गई जैसे चांद खुद उससे हम कलाम हो। चांद की आवाज गहरी और उदास सी, अरीशा, अगर तुम मेरा ताजी नूर वापस ले आओ तो मैं दोबारा मुकम्मल चमक उठूंगा। तुम्हारी सल्तनत भी अंधेरों से आजाद हो जाएगी। मगर याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। शहजादी के होंठ कांपे, आंखों से आंसू बहे। उसने हाथ दुआ के लिए उठा दिया। शहजादी अरीशा, या अल्लाह, मुझे हिम्मत और सब्र अता फरमा। मैं अपने लोगों के लिए ये अंधेरा तोड़ना चाहती हूँ। सहर होने से पहले ही शहजादी ने सफेद घोड़े पर सवार होकर महल को अलविदा कहा। उसके हाथ में एक जादुई चिराग था जो सिर्फ नेक नियत लोगों के लिए रोशनी बिखेरता था। महल के दरो दीवार उसे जाते देख रहे थे। दरबारी और राया आंखों में दुआ और आंसू लिए उसके सफर को देख रहे थे। यूं शहजादी अरीशा ने अपने दिल में ईमान और इरादे की शमा जलाई और अंधेरों को चीरने निकल पड़ी। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो एक चमकता हुआ दरिया में पहुंची। दरिया के पानी में सितारे झिलमिला रहे थे, जैसे कि आसमान जमीन पर उतर आया हो। अचानक एक बोलता हुआ मोर सामने आया। मोर, ए शहजादी, ये दरिया तुम्हें आसानी से पार नहीं करने देगा। उसके नीचे अंधेरों के पहरेदार बसते हैं। अगर तुम्हारे दिल में डर आया तो तुम गर्क हो जाओगी। शहजादी ने चिराग को हाथ में मजबूती से थामा और अल्लाह का नाम लिया। शहजादी अरीशा कहती हैं, मुझे मेरा ईमान बचाएगा। मैं रोशनी के लिए निकली हूँ, अंधेरों से डरने के लिए नहीं। चिराग की रोशनी तेज हो गई। दरिया के पहरेदार पीछे हट गए और शहजादी का रास्ता साफ हो गया। दरिया के पार एक पहाड़ी पर एक बूढ़ा बैठा था। उसके हाथ में रेत खड़ी और ग्लास थी। दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद, आंखों में दरिया और सदियों की हिकमत। वक्त का रखवाला। ऐ शहजादी, हर मुसाफिर को वक्त का इम्तिहान देना पड़ता है। बताओ, सबसे कीमती चीज दुनिया में क्या है? शहजादी ने लम्हा पर सोचा और कहा, वक्त ही सबसे कीमती है। दौलत, हुस्न, सल्तनत सब वक्त के आगे मान पड़ जाते हैं। बूढ़ा मुस्कुरा दिया, तुमने सच कहा। जाओ, तुम अगले मरहले के हकदार हो। आखिरकार शहजादी एक वादी में पहुंची। वहाँ एक देव बेकल अजदहा खड़ा था, मगर ये आम अजदहा नहीं था। उसके जिस्म पर शीशी की तरह चमकदार परतें थीं। जिस तरह कोई उसके सामने जाता, उसके दिल के खौफ को अक्स में दिखा देता। अजदे ने गर्जदार आवाज में कहा, तुम ताजी नूर लेने आई हो? पहले अपने खौफ का सामना करो। जो दिल में छुपा है वो मेरे अक्स में जाहिर होगा। शहजादी कांप गई। शीशे की तहों में इसने खुद को देखा, एक कमजोर लड़की, नाकाम अपने लोगों को मायूस करती हुई। शहजादी अरीशा आंखों से आंसू बहते हुए, हाँ, मैं डरती हूँ, मगर मेरा अल्लाह बड़ा है। अगर मेरा दिल पाक है तो कोई अंधेरा मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। चिराग की रोशनी भड़क उठी। अजदहा धीरे धीरे सर झुकाने लगा। जब इंसान अपने खौफ का सामना करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, सबसे बड़ा दरिंदा भी उसके आगे झुक जाता है। अजदहे के कदमों तले एक सोने का संदूक रखा था। शहजादे ने उसे खोला तो अंदर से एक ऐसा ताज निकला जो चांद की तरह चमक रहा था। यही था ताजे नूर। उसे हाथ में लेते ही आसमान पर चांद जगमगा उठा। पूरा इलाका रोशनी में नहा गया। परिंदे चहकने लगे, हवाएं खुशबू से भर गईं। शहजादी वापस महल लौटी। राया ने खुशी के नारे बुलंद किए। उसी रात पहली बार पूरा चांद निकला। सल्तनत
पर चांदनी की बारिश हुई। शहजादी अरीशा मुस्कुरा कर राया से कहती हैं, ये ताज सिर्फ चांद का नहीं, ये हम सब का है। अगर हम ईमान और हिम्मत से अंधेरों का सामना करेंगे तो रोशनी हमेशा जीतेगी। महल की फिजाओं में अजान की आवाज गूंजी, लोग सजदे में गिर गए और शहजादी के दिल से भी शुक्र अदा हुआ। यूं शहजादी अरीशा ने न सिर्फ चांद की रोशनी वापस लाई, बल्कि अपने लोगों के दिलों में उम्मीद और ईमान का चिराग भी रोशन कर दिया। थैंक यू। कैसी लगी आपको आज की कहानी? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।